हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हम शेयर करेंगे आपके साथ रॉ पपाया की रेसिपी, मतलब कच्चे पपीते से बनी हुई सैलेड की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कच्चे पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने रूटीन में रोज़ इसे रेगुलर खा रहे हैं तो वेट लॉस करने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो अपनी रूटीन में आप ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि वेट लॉस में मतलब वजन कम करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। पेट के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बट कुछ सिचुएशन में ना इसे नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में तो पपाया पक्का हो या कच्चा हो, दोनों नहीं खानी चाहिए। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी प्रेगनेंसी के बाद मतलब बच्चा होने के बाद अगर खाएंगे ना तो इससे माँ का दूध बढ़ता है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सलाद कच्चे पपीते का। तो पपीता हमने 2 ली हुई है, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लेनी है। वॉश करने के बाद इसके एजेस को कट कर लेनी है इस तरह से। तो और उसके बाद हमने इसको छील लेना है। इसका थोड़ा सा जो ये होता है छिलका ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मोटा होता है। बट आप इसे पिलर की हेल्प से पील कर लीजिए, या फिर नाइफ की हेल्प से इसको छील लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों पपाया को छील ली हुई है। और छीलने के बाद दोबारा से हमें इसे वॉश करनी है, क्योंकि इसमें जो गोद टाइप के होते हैं ना, वो लग जाते हैं छीलते टाइम। तो दोबारा से आप इसे वॉश कर लीजिए। तो अभी हमें करना क्या है, इस तरह से बीचों बीच से नाइफ से इसको कट कर देनी है। मतलब इसके 3-4 पार्ट कर लेनी है, क्योंकि हमें इसको मतलब कद्दूकश करना है। तो फाइनली इस तरह से इसके जो ये सीड्स होते हैं ना, बीज, ये हमें निकाल देनी है। इसके अंदर वाले पार्ट को नहीं निकालना, बट बीज को हटा देनी है, ताकि हमें दिक्कत ना हो इस तरह से कद्दूकस करने में। तो यहाँ पे हमने ली हुई है कद्दूकस इस तरह से। और जो मीडियम साइज का हॉल होता है ना, हमें उसी से करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े वाले हॉल से नहीं करनी। तो बस मीडियम साइज के हॉल से एक एक पीस को उठानी है, और बिल्कुल हाथों को सेफ रखते हुए मतलब बिल्कुल आराम आराम से हमें कद्दूकश कर लेनी है, नहीं तो हाथ छिल जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, थोड़ा सा एक लेयर उसको हमें छोड़ देनी है पपाया में, जो बीज वाला पार्ट होता है। तो बस आराम आराम से इस तरह से सारे पपाये को हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेनी है। ये सैलेड बहुत ही टेस्टी होता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है पपाया, तो आप ज़रूर खाइए। बट प्रेगनेंसी में नहीं खाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे इस सैलेड में डालने के लिए कुछ सामग्री हमने ली हुई है। सरसों के दाने आधे छोटे चम्मच, 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल, और 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके, मीठी नीम की पत्ती, टेस्ट के अनुसार नमक लेना है। अगर काला नमक है तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पे हमने काली मिर्च पाउडर ली हुई है, चाट मसाला ली हुई है। ये सारी चीज़ें तो सबके घर में होती हैं ना, तो आप ले सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आधा नींबू भी लेनी है हमें। तो हाफ लेमन के जूस को हमने इस तरह से निचोड़ देनी है। उसके सीड्स को नहीं डालना है, क्योंकि सीड बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है ना। नींबू के बीज को निकाल के फेंक दीजिए, उसके बाद इसके जूस को निकाल दीजिए, मतलब सैलेड में डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच हमने डालनी है चाट मसाला। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अगर काली मिर्च पाउडर नहीं है तो 5-6 दाने को क्रश कर लीजिए, कूट के इस तरह से डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आता है। तो हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च पाउडर डाली हुई है। 2 हरी मिर्च को हमने बहुत बारीक कट करके ली हुई है। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा, मतलब जितना ही खाना है आपको। तो बस यहाँ पे काली मिर्च, चाट मसाला और यहाँ पे हरी मिर्च डाल के हमने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। यहाँ पे हमने नमक नहीं डालना है, क्योंकि अभी से हम नमक डालेंगे तो ये पानी पानी सा हो जाता है ना, जब खाना हो तभी नमक डालना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करनी है हमें, सलाद में डालने के लिए तड़का रेडी करना है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेनी है, गैस को ऑफ कर देनी है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद गैस ऑफ करने के बाद आधा छोटा चम्मच हमने डालनी है इसमें काली वाली सरसों, मतलब आपके पास राई है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें चटकने की आवाज़ आती है, तो बस ये कुक हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं सलाद की तरफ। यहाँ पे हमने मीठी नीम की पत्ती भी ली हुई थी, जो कि हमने डाल देनी है इस तरह से। और हल्का सा तेल इतना गर्म होता है ना कि ये कुक हो जाता है, गैस की ज़रूरत नहीं होती हमें। तो बस सैलेड पे हमने सारे तड़के को इस तरह से फैला देनी है। आप इकट्ठा करके मत डालिए, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके पूरे सैलेड पे फैला दीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप तड़का बिना तड़का के खाना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आपको वेट लॉस करनी है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो अब हम डालेंगे इस स्टेज पे नमक, लास्ट में डालनी है।
आप ब्लैक सॉल्ट या रेगुलर नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंधा नमक ली हुई है, वो डाल देनी हमने। और नमक डाल के उसके बाद बस थोड़े थोड़े से मसाले और भी हमने इस तरह से ऊपर से डाल देनी है, ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। तो मसाले थोड़े बहुत कम ज़्यादा मतलब कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार। हमने थोड़ा सा इसको चटपटा बनाया है, तो बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मसाले हमने मतलब काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला एंड थोड़ा सा नींबू और तड़का डाल के अच्छे से हमने मिक्सअप कर देनी है इस तरह से। तो आपको कैसी लगी हमारे कच्चे पपीते की सैलेड की रेसिपी? अगर थोड़ी भी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय भोलेनाथ।